नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए अगर किसी ने जीने की बात बताई है और करी है तो वो थे समाज के अभिवंचित और अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए राह दिखाई थी उपेंद्र नाथ वर्मा ने। आज उपेंद्र नाथ वर्मा की 104वीं जयंती समारोह के मौके पर शहर के कई दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एमएलसी श्रीमती मनोरमा देवी है, उनकी पुत्री हैं कुमुद वर्मा जी, वीरभद्र जसराज हैं जो भाजपा के गुरुआ से कैंडिडेट भी रहे हैं, और कई ऐसे शख्स हैं यहाँ पे, राम लखन स्वर्णकार हैं और अरविंद वर्मा जी हैं। अरविंद वर्मा जी अगर ना हो, राम और लक्ष्मण की बात क्या करते थे ये तो आज हम इस मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे सभी दिग्गज लोग उनकी श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए आए। आपको बता दें कि वो जब तक जिए तब तक समाज के अभिवंचित वर्ग के लोगों के लिए जिए। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने के लिए लोगों को सदैव जागृत किया, और इतना ही नहीं, समाज आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इसके लिए वो सदैव चिंतित रहे। आज हमारे ससुर, सबों के नेता, समाजवादी विचारधारा से पूरा जीवन व्यतीत करने वाले लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी का 104वीं जयंती, और हम तो संयोग से उनकी पुत्र वधू बने। लेकिन हमारे बगल में बैठे हुए हैं राजेंद्र मेहता जी और अनेकों नेता जो मगध में, जो उनके साथ पूरा जीवन समाज सेवा में व्यतीत किए। और आज इनकी जयंती पर सब लोग, चाहे धूप हो या बरसात हो, सब लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनके श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनके जीवन गाथा पूरे बिहार और देश और मगध और जिला जानता है कि पूरा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार के साथ व्यतीत किए और शोषित वंचित के सदा सहयोगी रहे और उनके उत्थान में अपना पूरा समय देते थे। अनेकों नेता आज पद पर हैं जिनको राजनीति में लाए और विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाए। हमारे बगल में मनोरमा देवी बैठी हुई है और उनसे जब भी इलेक्शन होता था तो जाती थी, आशीर्वाद लेती थी। हमारे बगल में हमारे सहोदर भाई वीरभद्र जसराज जी बैठे हैं, जो उनसे प्रेरणा लेकर के आज वो खुद बोलते हैं कि मैं खादी धारण की, राजनीति में आया और समाज सेवा के लिए। शिक्षा के प्रति उनका हमेशा लगाव रहता था और उसी के कारण वो 23 स्कूल और 2 कॉलेज खुलवाए, और जो भी स्कूल और कॉलेज खुलवाए वो सुदूर इलाके में। आज उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ कि डुमरिया बाके बाजार में उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज, पूरे गया जिला में आप लोग भी जानते हैं कि आज जितना कंपटीशन होता है, डुमरिया के लोग अव्वल आते हैं, सबसे आगे में आते हैं। वो अगर पूछिएगा कि कहाँ से इंटर किए तो पता चलेगा कि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज बाके बाजार से किए। वैसे ही अब झारखंड बंटवारा हो गया है तो चतरा में भी उनका एक कॉलेज, चतरा पकड़िया में एक। आज हम लोग जो राजनीति में हैं, मैं तो उनके पुत्र वधू बन के आई इनके घर में, और उनके साथ रहते रहते कैसे राजनीति में आ गई और आज कैसे पद पे आ गई मुझे भी पता नहीं। उन्हीं के प्रेरणा से मैं समाज सेवा में लगी, और मैं यही कहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मिलते रहे, प्रेरणा मिलते रहे। इसीलिए आज हम लोग जयंती मनाते हैं, एक साथ जुटते हैं कि हम लोग समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे रहे और समाज सेवा करते रहे। इसी के साथ आज श्रद्धा के साथ हम लोग नाम लेते हुए जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आप लोग जो लिखते हैं और छापते हैं और दिखाते हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि समाज में शांति और बिहार का विकास हो। धन्यवाद। आज हमारे समाजवादी नेता उपेंद्र नाथ वर्मा जी के जयंती के अवसर पर सब क्षेत्र से लोग आए, हमारे पूरे गया जिला से लोग, सारे उनके शुभचिंतक। मैं सबको अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप लोग आए हैं। हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि इनके जो समाजवादी नेता हमारे वर्मा जी जो रास्ता दिखा के गए हैं वही रास्ता पर हम लोग चलते हैं, और हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबको लेके चलते हैं। मैं सबसे ही आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि एक दूसरे को मदद करते रहें। इसी तरह हमारा सब मिलकर हमारा
जिला भी आगे होगा, हमारा बिहार भी आगे होगा और हम सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरभद्र जसराज जी हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे जसराज जी? आज हमारे नेता उपेंद्र नाथ वर्मा जी का 104वीं जयंती है। इस मौके पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैं कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और स्वाधीनता थी, उस समय प्रेरित होकर के आंदोलन में वर्मा जी हिस्सा लिया। और उसके बाद जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दुनिया के महान समाजवादी नेता, उनके सानिध्य और राजनीति करने के इन्होंने 1967 में कोच परैया से चुनाव जीते और एजुकेशन मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री। उन्होंने फैसला लिया था शिक्षा के प्रति इनका बहुत बड़ा कॉलेज स्कूल खोले हैं। एक योगदान में वो ये था कि उस समय मिडिल स्कूल तक फीस लगता था 5 रुपया, माफ किया। उसके बाद फिर 1977 में कर्पूरी जी के सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में, भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। तो इनका राजनीति के ये सफर रहा है, झोपड़ी से लेकर के संसद तक के। और ये बोला करते थे कि जब हिंदुस्तान में जिस समय आज़ादी की बात चल रही थी तो सब लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुआ, तो कहते मैं भारत माँ के सच्चा सपूत हूँ, ऐसे में पेंशन लेना उचित नहीं होगा। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति थे उपेंद्र नाथ वर्मा जी। आज के राजनीति में वर्मा जी जैसे व्यक्ति का जरूरत है और हम लोग महसूस करते हैं कि आने वाला समय में हम लोग जो उनसे सीखा है राजनीति में, सबसे बड़ी बात थी इनका कहना था कि सादा भोजन उच्च विचार होना चाहिए व्यक्ति के। उसी के रास्ते पर, पद चिन्हों पर, मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं और आपके सामने आज इनके अंत में हम लोग शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादा जीवन उच्च विचार के वाहक थे स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा। रामलखन जी कुछ उनके संस्मरण में कुछ बोलना चाहेंगे? आज माननीय देश रत्न, लोक रत्न, भारत सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी का 104वीं जयंती समारोह है। इस जयंती समारोह पे जो साथी आए हैं, भाई वीरभद्र जसराज जी ने पूरा जीवनी बताने का काम किए हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी नहीं होते तो निश्चित रूप से जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जो इस राज्य में, देश में राजनीति करने के लिए निकले, ये उपेंद्र नाथ वर्मा जी का देन था। वर्मा जी ये जरूर कहते थे सभी वर्ग के लोगों को कि अगर आपके पास 4 बेटा है तो 4 बेटा में एक बेटा को राजनीति जीवन में जरूर लाइए। राजनीति जीवन में लाने के लिए क्यों कहते थे? कहते थे कि समाज का विकास, वंचित दलित परिवारों का विकास करने के लिए जब आपके बाल बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे होगा इसका विकास। आज हम 104वीं जयंती समारोह के अवसर पर यही कहना चाहते हैं, वर्मा जी के जो बताए हुए मार्ग है, उस मार्ग पे हम लोग चलने का काम करते हैं और करते रहेंगे। उपेंद्र नाथ वर्मा जी के मार्ग पर चलने का काम करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म से बौद्ध अनुयायी लोग भी हैं, मध्यम मार्गीय लोग हैं। सर, आप भी युवा कांग्रेस के तुर्क नेता हैं, उपेंद्र जी के बारे में क्या कहना है? हाँ, यद्यपि मैं कांग्रेस में हूँ लेकिन हमारा पारिवारिक संबंध था और आदर्श तो इनका ऐसा था कि उसके आचरण में हम लोग आ सकते हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा जी एक सिर्फ नेता नहीं थे, एक आचरण थे, एक व्यवहार था। कैसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन को कैसे चलाना है, ये एक किताबी आदर्श उनके अंदर था।
और कॉलेज टाइम से ही, विद्यार्थी समय से ही उनको बहुत समाज की चिंता थी और समाज सेवा में संलग्न थे। और छोटे से लेके देश के शीर्ष पद जो केंद्रीय मंत्री का है वहाँ तक पहुँचे। और पद उनके लिए कोई बहुत बड़ा महान नहीं, पद की वजह से लोग महान नहीं बनते, पर महान लोग पद पे बैठते। वर्मा साहब के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। आज वो जा करके भी साशरीर हम लोगों के साथ नहीं रह करके भी आज हम ही लोगों के साथ हैं। और इस धूप में, इतने बारिश में भी हम लोग सब उनके चाहने वाले यहाँ हैं। और कितने चाहने वाले बारिश के वजह से अभी आ ही रहे हैं। और एक आज का जो दिन है ये उत्सव का दिन है हम लोगों के लिए, और ये हमेशा याद आएंगे। इनको लोक रत्न की उपाधि मिली है। आज इनकी 123वीं जयंती पर हम सबों को, गया वासियों को, मगध के लोगों को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध की तपोभूमि बोधगया और भगवान विष्णु की पावन नगरी गया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोक रत्न स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी के जयंती समारोह में मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक मध्यम मार्ग और एक उत्तम मार्ग, दोनों ही मार्ग बताता है आपके। नमो बुद्धाय। मैं भंते डॉक्टर अशोक साक्या, प्रेसिडेंट बोधगया नगर परिषद, आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करना चाहता हूं और एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी हम लोग बिहार वासी के लिए तो वो लोक रत्न हैं ही। इनका नाम देश विदेश में सभी जगह पूरे सम्मान से लिया जाता है, पूरे लोकों में। और इसीलिए शायद ये उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ गया कि लोक रत्न है, निसंदेह। और जब भी उनके बारे में हम लोगों ने जाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो ये जरूर पाया है कि उन्होंने जो समाज के लिए, जो भगवान बुद्ध का संदेश था मध्यम मार्ग का, उन्होंने दिखाया है। और उन्हीं रास्तों पे चल करके आज के सभी नेता उनसे सीख लेकर के आगे बढ़े हैं। इसीलिए उनके मार्गदर्शन में सारे लोग चलते रहें, ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं और हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं। धन्यवाद। लोक रत्न स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी एक सिद्धांत थे, एक संस्कृति थे। उनसे ये पद नहीं था, पद से वो, उनसे पद नहीं था, पद उनसे था। मेरा नाम राजेंद्र मेहता है, पूर्व मुखिया हूँ मैं बाराचट्टी का। उपेंद्र नाथ वर्मा साहब के साथ मैं सोशलिस्ट पार्टी से उनके साथ था और सब दिन रहे उनके साथ। 74 आंदोलन में हम जेल में भी रहे उनके साथ, और गरीब के लिए हर जगह लड़ाई लड़ते रहते थे। जहाँ जंगल पहाड़ में जहाँ गरीब के कोई दुख होता था, मैं कहता था इनका कि सर फलना जगह चलिए, तुरंत ही तैयार होते थे, वहाँ सभा करते थे, मीटिंग करते थे। और आज वही देन है कि हमको इतना बरसात में हमको बाराचट्टी 50 किलोमीटर यहाँ से है, वहाँ से हमको आना पड़ा। इनका दुलार और प्यार हमें बुलाया, इसलिए मैं सभी लोग जो जुटे हुए हैं सब उनके अनुयायी हैं, सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उपेंद्र नाथ वर्मा के बताए हुए रास्ते पर सभी लोग को चलना चाहिए, हम लोग को सीख लेना चाहिए। इतना कहकर मैं विदा लेता हूं। जय हिंद। झोपड़ी से लेकर संसद तक का सफर उन्होंने तय किया था। आपको बता दें कि कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया। मैं लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सबसे छोटा सुपुत्र हूँ और इंजीनियर हूँ, और मैं शुरू से उनकी बताए हुए रास्ते पर चला और आज तक चल रहा हूँ। और सबको यही सलाह देता हूँ कि उपेंद्र नाथ वर्मा के चलाए हुए रास्ते पर, और शिक्षा का उन्होंने सबसे बड़ा अलग जगाया। और उनका नारा था, शिक्षा है अनमोल रतन, और शिक्षा के बिना सब चीज़ अधूरा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। शिक्षा है अनमोल रत्न, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अर्जुन शर्मा, उपेंद्र नाथ वर्मा के हम चेला हैं। वर्मा जी ऐसी व्यक्ति थे, 42 के आंदोलन में जो कूदे थे, और कहते थे वर्मा जी कि आज का नेता ऐसे हैं, उनकी चिंता नहीं कि देश कहाँ जाएगा, वो चिंता नहीं, लेकिन हम लोग को चिंता था कि जो शोषक से अंग्रेज जो यहाँ क्या, हम लोग शोषक से मुक्त कराने की काम किया। और उनकी कहना था कि शिक्षा के मामले में जितना आगे बढ़ेगा हमारी देश, एक व्यक्ति राज का शिक्षा में आगे हो जाएगा हमारे देश,
शिक्षित हो जाएगा और विकास बढ़ेगा। सम्मानित हमारे गार्जियन उपेंद्रनाथ वर्मा जी हमारे मोहल्ले की गार्जियन भी हैं और हमारे शहर के सम्मानित सांसद रहे और इनके पुण्यतिथि पर पधारने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ और इनके तरफ से मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ उनसे कि आपके कदमों पर चलकर आपके बताए हुए रास्ते को आगे हम बढ़ाएं। मेरे दादाजी लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी की 104वीं जयंती है आज एंड और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के। मैं हर साल यहाँ आती हूँ और अपने दादाजी के जो किए गए कार्य हैं उनको और दूसरों के शब्दों में सुन करके और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनका किया हुआ काम अभी तक लोगों को याद है और उनके पद चिन्ह पे चलने का हमेशा प्रयास करती हूँ मैं और लोगों को भी देखती हूँ और प्रेरित करती हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी पूरा जीवन व्यतीत किया है सादगी से प्लस लोगों को अनुचरण देने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित रहती हूँ और चाहती हूँ हमेशा जीवन में उनके संस्कार को लाने के लिए। जी धन्यवाद। लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी की मैं पोती हूँ। हम सबको बाबा पे बहुत गर्व है और उनसे हमें सीखने को हमेशा बहुत कुछ मिला है। जो उन्होंने अपने समाज के लिए किया है, बिहार में उनका इतना, पूरे देश में उनका इतना नाम है, इससे बहुत गर्व महसूस होता है। माननीय लोकरत्न उपेंद्र बाबू हम लोग के राजनीतिक गुरु रहे हैं और हमेशा पखंडवाद की खात्मा समता मूलक समाज की स्थापना में इनका योगदान रहा है। जो समानती मानसिकता था उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ के गरीब गुरबा के हक के लिए इन्होंने हमेशा जागृति करने का काम किया है। इसलिए इनके प्रति हम लोग आज 104वीं जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित करने। अरविंद कुमार वर्मा सामंत और शिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलग जगाई थी और स्वयं एक संस्था नहीं, एक विरासत है इस शहर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।